चालू हो गया ना। चलो अभी इनफिनाइट टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसमें इनफिनाइट टाइप देख रहे हैं कि लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट n प्लस k डिवाइडेड बाई n लिखा हुआ है। तो इनफिनाइट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो ऊपर वाले n टेंड्स टू, तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिखा रहा है n है, तो n को पावर को देखना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो जो पावर आता है n अगर इनफिनाइट टाइप्स रहेगा तो ऊपर वाले को कॉमन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट और यहाँ पे n कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि n पर हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए n टू पावर 1 कॉमन निकाल लिए। यहाँ बच गया 1 प्लस k डिवाइडेड बाई n, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तुमको दिखेगा डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल हो जाएगा, आया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1 प्लस k डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे क्या करना हो कि जहां जहां n दिख रहा हो वहां पे इनफिनाइट पुट कर देंगे, तो 1 प्लस k डिवाइडेड बाई इनफिनाइट, अब इसका वैल्यू दे देगा 0, तो आया 1 प्लस 0 बराबर 1, इसका आंसर आ गया। इनफिनाइट टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इससे क्या होगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1 का होल स्क्वायर बाई n क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब, n टाइम्स का गया है, इसको ये भी बोल सकते हैं n टर्म्स। तो इधर इस क्वेश्चन को, ये भी इनफिनाइट टाइप्स का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले तो इसमें एलसीएम निकालेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट, इसका एलसीएम निकालेंगे n क्यों होगा। अब यहाँ पे लिखिए 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक बात तुमको याद रखना होगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला होता है। चलो इस जगह से हम लोग n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 लिख सकते हैं। चलो इसको पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, तो n इंटू इस 1 से गुना करो तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n, n से गुना करते हैं 2n स्क्वायर प्लस n, अब 1 से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 2n प्लस 1, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n और 2n 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, अभी n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। चलो इसको सॉल्व किया तो इतना फॉर्मूला तुमको, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट, और अभी हम लोगों को फॉर्मूला मिला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, उसका फॉर्मूला मिला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और इसको मल्टीप्लाई करके लाया तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे इस वैल्यू को लिख देना होगा, तो यहाँ इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर सॉरी n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n और डिवाइडेड बाई 6 इंटू, यहाँ पे n क्यूब था पहले से, इसका लिख दिया
अब देखो इन्फिनाइट टाइप का है, तो ऊपर में n पर वेरिएबल, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनाइट बोल रहा है, तो यहाँ पे n वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर इसमें देखना होगा कौन मिला है, तो n पर ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसमें हाईएस्ट पावर तुमको मिला है NQ, तो NQ कॉमन निकालेंगे, यहाँ लिखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, NQ कॉमन निकाल दिया, यहाँ बच गया 2 प्लस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर, ऐसा आ गया, डिवाइडेड बाई 6NQ। अब देखिए यहाँ से NQ से NQ को कैंसिल कर देना होगा, तो बच गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 2 प्लस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अब जहां जहां n है वहां पे इन्फिनाइट पुट करेंगे, 3/इन्फिनाइट 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनाइट का स्क्वायर यानी 1/इन्फिनाइट का मान 0, यहाँ बच गया 2 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2/6 यानी 1/3, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी इन्फिनाइट टाइप का है, तो सबसे पहला कंसेप्ट तो देखना होगा फैक्टोरियल n लिखा हुआ है यहाँ पे n + 1 n + 2, तो फैक्टोरियल n के बाद जैसे कोई लिख दिया तुमको फैक्टोरियल n, इसका 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट डॉट n तक करते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 4 अगर बोले तो n तक था तो 1 से स्टार्ट करके n तक पहुंचा था, 4 लिखा हुआ है तो 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे लिखते जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 10 है तो लिखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इस तरह से लिखते जाते हैं। लेकिन अगर देखो फैक्टोरियल अगर 10 लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 9, इसलिए कि फैक्टोरियल 9 को 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 7 8 9 10 तक लिखिए, और इंटू 10 है तो यहाँ पे 10 कर दिया। तो अगर फैक्टोरियल n + 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे फैक्टोरियल 10 था तो फैक्टोरियल 10 × 9 लिखा, मैंने एक काम कर दिया, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं n + 2 × फैक्टोरियल n + 1, ऐसा लिख सकते हैं। इस सिचुएशन के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ भी देखते हैं, यानी फैक्टोरियल n + 2 है, तो फैक्टोरियल n + 2 को फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे तो n + 2 × फैक्टोरियल n + 1, तो यहाँ भी लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू लिख सकते हैं n + 2 × फैक्टोरियल n + 1 प्लस n + 1 को साइन हम दो फैक्टोरियल n + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ फैक्टोरियल n + 2 है तो इसको ब्रेक करना होगा, यानी n + 2 × फैक्टोरियल n + 1 माइनस फैक्टोरियल n - 1। अब देखो फैक्टोरियल n - 1 n + 1 कॉमन हो रहा है, ऊपर भी कॉमन आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो लिखिए लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनाइट, फैक्टोरियल n + 1 कॉमन हो रहा है, निकाल दिया, बचाया कितना n + 2 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी क्या कॉमन है फैक्टोरियल n + 1 निकाल दिया, यहाँ बच गया n + 2 - 1, फैक्टोरियल n + 1 कैंसिल हो गया, तो बच गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट n + 2 + 1 नहीं हो जाएगा n + 3 डिवाइडेड बाई n + 1। अब देखो जब इन्फिनाइट टाइप करेगा तो हमें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखना होगा पावर कितना है, तो न्यूमरेटर में पावर यहाँ देख रहे हो 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी हाईएस्ट पावर 1, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर आता है n पर उसको कॉमन निकालते हैं, तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ पे n कॉमन निकाल लेंगे, क्या बच गया 1 + 3/n डिवाइड, यहाँ भी n कॉमन होगा
तो हो जाएगा 1 प्लस 1/n। इसको गुना करके देखो तो जो पहले से लिखा हो तो वैसे आ जाएगा। अब n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब n कैंसिल होगा तो जहां जहां n है वहां पे इंफिनाइट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3/इंफिनाइट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/इंफिनाइट। अब समथिंग बटा अगर इंफिनाइट है तो उसका मान लगभग 0 के बराबर देता है। तो यहाँ जो वैल्यू की है 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 यानी 1/1 बराबर 1, इसका आंसर हो गया।